Hi everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग असिंक और अवेट के बारे में पढ़ेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉल बैक हेल के बारे में पढ़ा है और प्रोमिसेस के बारे में पढ़ा है और जाना है कि किस तरीके से कॉल बैक हेल जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रोमिसेस प्रोवाइड करते हैं। बट आज हम लोग असिंक अवेट के बारे में पढ़ेंगे। जो असिंक अवेट होते हैं ये हमें प्रोमिसेस से भी ज़्यादा बेटर सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि लिखने में भी और समझने में भी हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखा है कि असिंक अवेट फीचर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के जो हमारा काम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं और हमारे एसिंक्रोनस कोड को लिखने और समझने में आसानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब असिंक क्या होता है और अवेट क्या होता है इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो असिंक कीवर्ड जो है इसकी मदद से हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन को डिक्लेयर कर पाते हैं। ठीक है, और हमारा जो अवेट कीवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी अवेट कीवर्ड का यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ असिंक फंक्शन के अंदर ही इस अवेट कीवर्ड का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसे पहले समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने एक असिंक अवेट की HTML और यहाँ पर एक असिंक अवेट की JS फाइल ऑलरेडी बना रखी है। HTML फाइल में अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग का यूज करके JS फाइल को यहाँ पर कनेक्ट किया। ठीक है, अब हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रोमिसेस को पढ़ा था तो हमने क्या किया था, हमने 3 हेडिंग्स बनाई थी। ठीक है, और हमने एक बटन बनाया था। जब भी हम उस बटन पे क्लिक कर रहे थे तो एक एक करके हर हेडिंग का कलर जो है वो चेंज हो रहा था। ठीक है, यही एग्जाम्पल हमने कॉल बैक हेल में भी समझा था, उसी को हमने प्रोमिसेस में कंटिन्यू किया था और आज उसे ही हम असिंक अवेट को समझते टाइम भी इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा HTML का कोड है जहां पर हमने 3 हेडिंग्स बनाई हैं और एक बटन बनाया है, इसे हम कॉपी कर लेंगे अपने असिंक अवेट वाली फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोमिसेस का कोड है एक बार इसे भी मैं पूरा कॉपी कर लेती हूँ और असिंक अवेट वाली फाइल में यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब समझते हैं असिंक और अवेट को। तो यहाँ पर हमने तीनों हेडिंग्स को उनकी आईडी से एक्सेस कर लिया है और बटन को भी एक्सेस कर दिया है और बटन पे हमने लगाया है ये इवेंट लिस्नर। ठीक है, अब देखो यार, ये कोड तो हम ऑलरेडी जानते ही थे कि हमने क्या किया था, एक ऐड कलर नाम का फंक्शन बनाया था जो कि एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर ये एलिमेंट ट्रू है यानी कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में इस एलिमेंट को वो कलर प्रोवाइड कर दो जो यहाँ पर मेंशन है और उसके बाद रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर दो कि हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो गया है। और अगर ऐसा नहीं होता यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में रिजेक्ट फंक्शन को कॉल कर दो और हमारा प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दो इस एरर मैसेज के साथ कि नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने देखा कि जब हम प्रोमिसेस का यूज कर रहे तो यहाँ पर हम प्रॉमिस चेनिंग का यूज कर रहे थे, यानी कि मल्टीपल देन हैंडलर्स को हम अपने प्रॉमिस में अटैच कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट देन की वजह से हमारा कोड थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी हो जा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, जो डॉट देन और डॉट कैच हमने सीखा था प्रॉमिस में, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये जो हमारा कोड यहाँ पर हमने लिखा है इसे भी हम हटा देंगे। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, असिंक और अवेट का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम असिंक कीवर्ड यूज करके हम यहाँ पर एक एसिंक्रोनस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर असिंक फंक्शन का यूज कर लिया है। अब ये असिंक फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो असिंक कीवर्ड क्या करता है, सबसे पहले तो एसिंक्रोनस फंक्शन को डिक्लेयर करता है और उसके बाद से ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है। ठीक है, अब इनसाइड एन असिंक फंक्शन यू कैन यूज द अवेट कीवर्ड। तो हमारा जो अवेट कीवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। अवेट कीवर्ड का यूज किया और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया ऐड कलर वाले को। और यहाँ पर हम क्या 3 पैरामीटर्स दे सकते हैं, एलिमेंट, कलर और टाइम। तो हम एलिमेंट चाहते हैं हमारा जो हेडिंग 1 है, ठीक है, उस एलिमेंट पे कौन सा कलर अप्लाई हो जाए, रेड कलर। ठीक है, और कितने टाइम के बाद, 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली। इसके बाद से हम यहाँ पर एक और अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। अगेन हम अपने ऐड कलर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। इस बार हम हेडिंग 2 का कलर चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पर हम कलर ले रहे हैं ग्रीन। ठीक है, और इस बार हम अगेन टाइम लेंगे 1000 मिली सेकेंड्स। ठीक है,
तो हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के लिए तो यहाँ पर अवेट कीवर्ड का यूज कर लिया। अगेन हम अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे और इस बार हम हेडिंग 3 के लिए कलर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और कौन सा कलर, ब्लू। ठीक है, यहाँ पर हमने अवेट कीवर्ड का यूज किया है और अवेट कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ऐड कलर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एक बार हेडिंग 1 के लिए, एक बार हेडिंग 2 के लिए और एक बार हेडिंग 3 के लिए। ओके, अब अवेट कीवर्ड को थोड़ा और समझ लेते हैं। तो हमारा जो अवेट कीवर्ड है वो कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड असिंक फंक्शंस। इट पॉजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द असिंक फंक्शन एंड वेट्स फॉर द प्रॉमिस टू रिजॉल्व। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ऐड कलर वाला फंक्शन कॉल होगा और ये भी हमारा प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हमारा ये वाला जो सेकंड लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सीक्वेंस में हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला ऐड कलर फंक्शन कॉल हुआ हेडिंग 1 के लिए, ठीक है। अब अवेट कीवर्ड क्या करेगा, जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक वेट करेगा, तब तक एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा, ठीक है। फिर जैसे ही हमारी हेडिंग 1 का कलर रेड हो जाएगा उसके 1 सेकंड बाद हमारा यहाँ पर हेडिंग 2 का कलर ग्रीन होगा, ठीक है। और जब तक हेडिंग 2 का कलर ग्रीन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर हेडिंग 3 का कलर ब्लू नहीं होगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम अवेट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जो एग्जीक्यूशन है कोड का उसको पॉज कर दे रहा है, ठीक है, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ पर पहले ये वाला प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, उसके बाद से जब ये हो जाएगा उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। यहाँ पर एक सीक्वेंस में हमारा कोड काम करेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो अवेट कीवर्ड है ये क्या करता है, इट मेक्स द कोड लुक सिंक्रोनस दो इट्स स्टिल असिंक्रोनस। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक सीक्वेंस में काम कर रहा है, तो इस वजह से असिंक अवेट कीवर्ड का यूज करके क्या होता है, जो हमारा कोड है वो सिंक्रोनस दिखाई पड़ता है। और सिंक्रोनस कोड हमेशा समझने में आसान इसलिए होता है क्योंकि सिंक्रोनस कोड में हर लाइन क्या होती है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम करती है, ठीक है, एक सीक्वेंस में कि एक के बाद एक, तो वो समझने में काफी ज्यादा आसान होता है। तो हमें असिंक और अवेट जो कीवर्ड्स हैं ये हमें अलाउ करते हैं, एक बेटर सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम बहुत ही आसानी से अपना कोड जो है वो कम लाइन ऑफ कोड में लिख सके, ठीक है, कम लाइंस में लिख सके और उसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड की तरह दिखता है और ऑल्दो होता तो एसिंक्रोनस ही है, बट क्योंकि दिखता ही सिंक्रोनस की तरह है तो इस वजह से समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो हमने देखा अगर हम अपने प्रॉमिस वाले इस फाइल में आए तो हमारा कोड काफी ज्यादा लेंथी था इस तरीके से, ठीक है। और हमारा लाइक काफी सारे, अभी तो सिर्फ हमने 3 ही हेडिंग्स लिए, मान लो 10 हेडिंग्स होती तो 10 टाइम हमें डॉट देन हैंडलर्स लगाने पड़ते, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉमिस चेनिंग होती, तो उससे बेटर सिंटैक्स हमें हमारा असिंक और अवेट प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर हम सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर एक हेडिंग को उसका कलर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले रन करके देखेंगे। सॉरी, मैंने JS फाइल को रन कर दिया, HTML फाइल को हमें यहाँ पे रन करना है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 सेकेंड बाद हेडिंग 1 को रेड मिला, फिर हेडिंग 2 को, फिर हेडिंग 3 को। इसे रिलोड करूं, अगर फिर से मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर 1 सेकेंड बाद रेड कलर हो गया, फिर यहाँ पर हेडिंग 2 का ग्रीन और हेडिंग 3 का ब्लू। तो हमारा कोड से इसे काम कर रहा है। बट यहाँ पर एक और चीज है जो हमें यहाँ पर समझनी है, वो ये है कि एरर हैंडलिंग कैसे करेगा असिंक और अवेट। तो यहाँ पर अगर हमें असिंक फंक्शंस में एरर को हैंडल करना है तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक्स का यूज करना पड़ेगा। अब ट्राई कैच ब्लॉक को हम कैसे यूज करते हैं कि जो भी कोड हमारा कुछ एरर थ्रो कर सकता है वो कोड हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। और जब भी कोई एरर थ्रो होगा ट्राई ब्लॉक में तो वो कहाँ चला जाएगा, वो इस कैच ब्लॉक में चला जाएगा। और कैच ब्लॉक क्या करता है, उसी एरर को हैंडल करता है जो एरर ट्राई ब्लॉक में किसी कोड ने थ्रो किया था, ठीक है। तो अगर मान लो ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं अगर हो रहा है उस केस में तो हमारा कैच ब्लॉक को हम स्किप कर देंगे, ठीक है, कैच ब्लॉक स्किप हो जाएगा क्योंकि तब कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई एरर नहीं है तो एरर को हैंडल ही नहीं करना पड़ेगा। बट इन केस अगर हमारा ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है तो जो हमारा कोड का एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा और सीधा क्या होगा, जो कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ताकि जो एरर अकर हुआ है उसे तुरंत कैच ब्लॉक क्या करेगा, हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा कोड एरर थ्रो कर सकता है उसे हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे और अपने कोड को ट्राई ब्लॉक में यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर हम कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है, एरर को हैंडल करने के लिए, कि कोई भी एरर आएगा तो उसे कैच ब्लॉक हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में हमने वो कोड लिखा जो कुछ एरर थ्रो कर सकता है, और इन केस अगर कोई एरर थ्रो करेगा ट्राई ब्लॉक, तो यहाँ पर कैच ब्लॉक उसे हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब एरर क्या हो सकता है, एरर हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर एलिमेंट ट्रू है, यानी कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उस केस में तो कलर प्रोवाइड कर दो, ठीक है, और रिजॉल्व फंक्शन कॉल कर दो। बट अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करके कुछ एरर थ्रो कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे हमने हेडिंग यहाँ पर जो है तीनों हेडिंग को एक्सेस किया है उनकी आईडी से 1, 2 और 3, तो यहाँ पर मैं 3 की स्पेलिंग क्या करूंगी, इंटेंशनली यहाँ पर 3 की स्पेलिंग को मैं गलत कर दूंगी, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि जब एरर अगर होगा तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस वाली आईडी को हमने गलत कर दिया, 3 की जगह हमने क्या कर दिया, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, हेडिंग 1 को तो कलर प्रोवाइड होगा, हेडिंग 2 को भी कलर प्रोवाइड हो जाएगा, बट जब हेडिंग 3 पे आएंगे तो देखेंगे कि ऐसी आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस केस में जो हमारी एल्स वाली कंडीशन है वो चलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट इज इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा एरर आएगा। तो इसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो हमने क्लिक किया, हेडिंग 1 पे कलर हुआ, हेडिंग 2 पे हुआ, बट जैसे हेडिंग 2 पे हो गया उसके बाद हमें एरर देखने को मिल रहा है, नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि हमने जो हेडिंग 3 को एक्सेस किया है उसकी आईडी हमने गलत डाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग 3 जो है वो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि हमने आईडी गलत डाली है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है हेडिंग 3 पे कि नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। मैं फिर से रिलोड करके दिखा देती हूँ। क्लिक पे जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करेंगे बटन पे, हेडिंग 1 पे कलर प्रोवाइड हो जाएगा, 2 पे भी हो जाएगा, बट 3 पे नहीं होगा। 3 पे हमें एरर मिल रहा है, नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसे कौन हैंडल कर रहा है, जैसे हमारा जो मतलब क्लिक किया हमने बटन पे, तो जैसे इस वाले पे आया तो उसने देखा कि यार हेडिंग 3 तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर आईडी गलत है, तो हेडिंग 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो क्योंकि यहाँ पर ये गलत है इस वजह से तुरंत क्या होगा, यहाँ पर हमारा कैच वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और हमें कंसोल में एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर अकर होता है तो जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्ट हो जाता है और तुरंत क्या होता है, कैच ब्लॉक पे कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली जो लाइन है, क्योंकि हेडिंग 3 जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, हमने यहाँ पर आईडी गलत ली हुई है, ये जो आईडी है हमने गलत ली हुई है, तो यहाँ पर हेडिंग 3 एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इस ये वाला लाइन ऑफ कोड हटा के इसे हेडिंग 1 और 2 के बीच में ला दूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी हेडिंग 1 तो सही है, हेडिंग 2 भी सही है, राइट, हेडिंग 1 भी सही है, हेडिंग 2 भी सही है। तो ऐसा नहीं कि हेडिंग 1 पे कलर प्रोवाइड हो जाएगा और हेडिंग 2 पे भी कलर प्रोवाइड हो जाएगा और सिर्फ हेडिंग 3 के लिए एरर आएगा, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये कोड सीक्वेंस में चल रहा है, राइट, तो इसमें क्या होगा, हेडिंग 1 पे कलर प्रोवाइड होगा, बट उसके बाद वाली लाइन क्या है, उसके बाद वाली लाइन कह रही है कि हेडिंग 3 पे कलर प्रोवाइड करो, तो यहीं पे सीधा एरर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी क्योंकि जो हमारा कोड का एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही एरर आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही एरर आएगा तो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, कैच ब्लॉक पे चला जाएगा और हमें कंसोल में एरर देखने को मिलेगा और क्या होगा, हेडिंग 2 पे ये पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन अगर अपने कंसोल में हम देखें, जैसे मैंने क्लिक में किया, हेडिंग 1 पे हमारा कलर प्रोवाइड हुआ और तुरंत एरर आ गया, ठीक है। जबकि हमारी हेडिंग 2 जो थी वो हमने उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, बट फिर भी हमें एरर देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो असिंक और अवेट है वो क्या करता है, वो एक सीक्वेंस में काम करता है कि आपका जो अवेट कीवर्ड है वो क्या करेगा, आपका कोड रन करेगा और हमारे जो एग्जीक्यूशन है उसको पॉज कर देगा जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो यहाँ पर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो इस पे आया, पर जब इस पे आया तो इसमें प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो हेडिंग 3 है वो हमने गलत ली हुई है, ठीक है, क्योंकि हेडिंग 3 एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आई होप आपको असिंक और अवेट का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और मैंने आप लोग को ये एरर भी दिखा दिया कि यहाँ पर कैसे यहाँ पे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। एरर आएगा तो तुरंत कैच ब्लॉक के पास कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं जो 3 है यहाँ पर इसे मैं इसकी स्पेलिंग सही कर दूँ, यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ तो अब हमारा कोड बिल्कुल सही से चलेगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो हेडिंग 1 पे कलर आएगा, फिर यहाँ पर 3 पे आया, फिर 2 पे आया, ठीक है।
क्यों? क्योंकि हमने हेडिंग 3 को पहले ही प्लेस कर दिया है, तो इस वजह से पहले 1 पे कलर प्रोवाइड हुआ, फिर 3 पे प्रोवाइड हुआ, उसके बाद 2 पे हुआ, ठीक है? तो ये एक सीक्वेंस में काम करता है, इसी वजह से ये थोड़ा सिंक्रोनस लगता है। ऑल्दो होता है सिंक्रोनस ही है, बट ऐसा लगता है कि सिंक्रोनस है क्योंकि सीक्वेंस में काम कर रहा है, ठीक है? तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा असिंक अवेट के बारे में, किस तरह से ये काम करता है। दोनों ही प्रोमिसेस और असिंक अवेट को हम यूज कर सकते हैं अपने एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए, बट जो असिंक अवेट है उसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है उसकी रीडेबिलिटी और उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, और एरर को हैंडल करना भी उसमें ज़्यादा आसान होता है और सिंटैक्स भी बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इसी वजह से हम असिंक अवेट को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ठीक है? सो मैंने तीनों ही अपने जो टॉपिक्स हैं, कॉल बैक, हेल्प, प्रोमिसेस और हमारा जो असिंक अवेट है, तीनों में मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल लेके समझाया है, ठीक है? ताकि आप लोग को और बेटर वे में समझ आए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।